सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सिलेक्शन की डोर को मजबूत करने और इस खुशी के त्योहार पर चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 31 अगस्त रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट फैकल्टी मेंटर। सो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि जब हम थोड़े से अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कंप्लीट हो जाए। ओके, आपका दिसंबर 2023 का एग्जाम अब दूर नहीं है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब जो थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो गए थे कि ठीक है अभी एग्जाम में वक्त है, अब थोड़ा सा हम लूज अप हो सकते हैं, उसका वक्त अब समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ओके, अगस्त का महीना समाप्त होने को है और कल से जो बेसिकली आप बोल सकते हैं 1 सितंबर आ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो आपके एग्जाम है ही। तो दिसंबर का तो महीना आप गिने ही नहीं प्रिपरेशन के लिए, वो सिर्फ रिवीजन के लिए काम आएगा और उसमें पता भी नहीं किस डेट पे एग्जाम करवा दिया जाए। तो उसको तो आप मान के चलिए कि दिसंबर का महीना भी है, ठीक है। बिकॉज दिसंबर के पहले वीक में भी एग्जाम हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हमको जो भी है अपनी प्रिपरेशन पूरी सॉलिड करनी है नवंबर तक, ठीक है। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने बचे हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, इसमें लगातार जुड़े रहिए और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि लास्ट 3 महीने में क्या प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज तो ठीक ही है। कुछ लोग ऐसे साथ सोचते हैं कि हम बस एग्जाम के लास्ट में आएंगे और थोड़ा बहुत यहां वहां से पढ़ेंगे और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं होने वाला, ठीक है। एग्जाम लगातार टफ होते जा रहा है दोस्तों। ओके, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है, बिकॉज जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, टफनेस बढ़ रही है और इसलिए आपको कम से कम 3 महीने तो मिनिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये भी एक मिनिमम है, इससे कम करेंगे कि ठीक है आखिरी के 1 डेढ़ महीने पढ़ लिया तो सिलेक्शन आप भूल जाइए, नहीं होने वाला। किसी भी हालत में आपका जो अटेम्प्ट है वो बर्बाद जाएगा। फिर आप अगले अटेम्प्ट के लिए फिर परेशान होगी, चलो फिर से पढ़ता हूं। तो इससे बेटर है कि इन 3 महीनों को ढंग से यूटिलाइज करना है और वही स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं। किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरी क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए, किस टाइम फ्री क्लास होती है और बाकी पेड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, पेड कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ अब बात आती है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे प्लान करना है। ओके, हमारे पास है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, 3 महीने, फाइन। अब इन 3 महीने में हमको क्या पर्सपेक्टिव लेके चलना है। सबसे पहले यूनिट वाइज सिलेबस कवरेज टारगेट करना है कि जो भी बचा है, ठीक है हमारा। अब सितंबर, अक्टूबर में मेरे हिसाब से आप 2 महीने मान के चलिए, नवंबर का महीना आखिरी में रखिए, सितंबर, अक्टूबर तक आप जो है तकरीबन आपके पास 60 दिन है, ठीक है। 60 डेज में जो भी आपका सिलेबस है पेपर 1, पेपर 2, जो भी यूनिट्स वीक है, बिल्कुल टारगेट करके उनको, ठीक है। और 60 दिन बहुत होते हैं, 60 दिन में आराम से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, जो भी आपके वीक यूनिट्स है और जो स्ट्रॉन्ग है उनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सो सितंबर, अक्टूबर में आप जो है सिलेबस यूनिट वाइज जो है सिलेबस कवर करते चलिए। उसके बाद डेडिकेटेड टाइम टू पेपर 1। ओके, ये रेगुलरली चलेगा आपको। ये 3 महीने जो है पेपर उनको बीच में छोड़ना है ही नहीं। अगर आपने छोड़ दिया तो एग्जाम के रिजल्ट में पेपर 1 आपको छोड़ देगा, ठीक है, सीधी बात है। सो अगर आपने अभी पेपर 1 को साथ लेके नहीं चले तो रिजल्ट के टाइम पेपर 1 पे आपका साथ नहीं देगा और आपका एक सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी से ही ध्यान रखना है कि डेली 2 घंटे कम से कम, मिनिमम 2 आवर्स। ओके, मेरे हिसाब से 2 आवर डेली पेपर 1 में दीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लास देखिए, वीट प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आराम से उन 50 सवाल में से 40 के आसपास सवाल आप सही कर लेंगे एंड दैट इज वेरी गुड स्कोर। 50 में 40 सवाल अगर सही हो गए आपके पेपर 1 में, तो आप समझ लीजिए कोई आपका जीआरएफ नहीं रोक सकता। ओके, और मैं ये सीधी स्टडी जीआरएफ के लिए बता रहा हूं। ओके, नाउ इसके साथ साथ क्या करना है, बिकॉज एक भूलने की बीमारी होती है हम लोगों को, ठीक है। बिकॉज व्हेन वी लर्न न्यू थिंग्स वी टेंड टू व्हाट वी कैन से फॉरगेट इट। ओके, सो जब जैसे नया नया नॉलेज मिलता है वैसे पढ़ते जाएंगे, लगेगा पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो आपका प्लान कैसा होना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट, ओके, इफ देयर आर 7 डेज, सो 1 दिन तो रेस्ट लीजिए। आई वो मैम सोइंग कि डेली पढ़ना है, ऐसा नहीं। हफ्ते में 5 दिन आप न्यू पढ़ेंगे, 5 डेज तो आपने कोई टॉपिक वगैरह जो भी यूनिट कवर करे प्लस 1। ओके, 1 डे जो है वो रिवीजन के लिए और 1 दिन आराम भी, ठीक है, सीधी बात है। बिकॉज बॉडी को आराम देना भी जरूरी है। यू नीड टू गिव सम, बिकॉज अगेन यू कैन प्रिपेयर कंसिस्टेंटली व्हेन यू आर टेकिंग कंसिस्टेंट ब्रेक, नॉट बेसिकली लेट्स से अनरिलेटेड ब्रेक्स। ओके, मतलब कंसिस्टेंटली हफ्ते में 1 दिन थोड़ा सा गैप, उसमें अपने घर वालों से मिलिए, तो क्या ही भी, अब वो आप संडे को करें, मंडे को करें, ट्यूसडे करें, जो भी आपको कंफर्टेबल ले सकता है, बट एटलीस्ट 1 दिन थोड़ा सा खुद को रेस्ट। और मतलब उसमें भी जहां थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है, बट वो इसलिए जरूरी है बैक, बिकॉज फिर नेक्स्ट वीक आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकेंगे। बिकॉज डेली कम से कम 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है, तो उसमें
अगर बीच में गैप मिलते रहेगा हफ्ते में एक दिन, तो आपको लगेगा चल ठीक है इस हफ्ते पूरा पढ़ा, फिर एक दिन रेस्ट हुआ, फिर तो आप अगली दौड़ के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो होता क्या, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तो सातों सातों दिन पढ़ूंगा और फिर अगले हफ्ते बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं कर रहा। वो जो मन की इच्छा है कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, वो कारण नहीं होता है कि आपने प्लान जो है अपना इस तरीके से बनाया। आप टारगेट सेट कीजिए कि चलिए इस हफ्ते में ये वाली यूनिट खत्म कर ली, उसके बाद रिवीजन करेंगे एक दिन, और उसके बाद फिर एक दिन का रेस्ट लेके फिर शांति से अगली यूनिट पे पहुंचेंगे, तो दिमाग फ्रेश रहेगा। सी सो वीकली रिवीजन प्लान एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पिछले वर्ष के प्रश्नों के ऊपर आधारित अध्ययन करना है। मतलब आपको जो भी स्टडी करें, जो भी यूनिट पढ़े, ठीक है, अभी जो आने वाले 2 महीने इसमें जो भी यूनिट पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें कि कैसे पेपर क्वेश्चन आए। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कैसे सवाल आए, उनको देखिए और उसके हिसाब से फटाफट प्रिपरेशन करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं साथ साथ। ओके, ये 60 दिन में बहुत होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, और उसके बाद फिर जब आखिरी महीना आएगा तो नवंबर में फटाफट बार बार 2-3-4 बार रिवीजन, और दिसंबर में तो और मतलब मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन होते रहेगा आपका। सो साथ में अभी भी अगर आप चाहें तो बीच बीच में हर 10-15 दिन में बीच में एटलीस्ट एक आध मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी द प्लान। सो अगेन प्लान अहेड फॉर द लेस स्ट्रेस। तो आखिरी में स्ट्रेस नहीं होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है अभी चलने देते हैं, सितंबर का महीना और निकल जाए, अक्टूबर के आसपास हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आखिरी में बस घबराहट बढ़ेगी, प्रिपरेशन नहीं सुधरेगी, ठीक है। आखिरी में भी प्रिपरेशन करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट फिर वो घबराहट में प्रिपरेशन आधी अधूरी होती है और कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो एग्जाम हॉल में आप ऑटोमेटिकली कंपटीशन से पीछे हो गए। जब आप खुद पर भरोसा नहीं है आपको, आप आंसर कैसे टिक करोगे। और जिसने लगातार पढ़ा है वो रिवीजन करके जाएगा अच्छे से, और लास्ट में जब पढ़ते ना तो जल्दी जल्दी में नई नई चीजें, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप सब कुछ पढ़ते तो है, बट उसको रिवाइज कब करेंगे, बिकॉज लास्ट में स्टार्ट किया। तो अभी से अगर पढ़ते जाएंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, फिर आखिरी में आपके पास वक्त बचेगा रिवाइज करने का, बिकॉज जितना बेटर रिवीजन उतना बेटर चांस आपका सक्सेस करेगा, ठीक है। बस यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। जिसका भी डिले चल रहा है, जो थोड़ा स्लो चल रहा है, वो वापस कंसिस्टेंट पे आ जाइए। एक जो प्लान मैंने बताया उसको फॉलो करते रहिए, और साथ साथ आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे भी सब्सक्रिप्शन वाला ले लीजिए, बिकॉज अगर प्रिपरेशन करनी है स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है, एक सही तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेबस को कवर करना है, सो आप सब्सक्रिप्शन में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। यूडीसीनेट कैटेगरी में पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट। ओके, पेपर 1 की सारी क्लासेस, पेपर 2 की सारी क्लासेस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, सब कुछ आपको एग्जाम डेट तक, टिल एग्जाम डेट अवेलेबल रहेगा। इस प्राइस पे कूपन कोड आपको ये यूज करना है, प्रद्युमन टी, ठीक है। फाइन। सो ये रक्षाबंधन सेल जो है 31 तक अवेलेबल है, 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी, तो प्लीज प्रयास कीजिए उससे पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एंड आपका जो सिंगल सब्सक्रिप्शन है उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। क्लासेस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और आने वाले जो फ्यूचर कोर्सेज हैं वो भी उसी में ऐड रहेंगे, ठीक है। तो मतलब आपने यूडीसीनेट कैटेगरी सब्सक्राइब किया तो आने वाले वक्त में जो क्रैश कोर्स वगैरह हम लोग लेके आने वाले हैं, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1 पेपर 2, दे विल ऑटोमेटिकली विल पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, वो ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्रिप्शन में रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब तो ये सब जो है फायदे यहाँ पे आपको रहेंगे, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट से, ये सारी चीजें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिल रहे हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ कर सके। फाइन। सो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड प्लीज ट्राई कीजिए कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, बिकॉज मेरा भी इच्छा है कि आप अधिकतम लोग जो मेहनत करें उनको अपना लक्ष्य मिलना चाहिए। बिकॉज देर से मेहनत स्टार्ट करेंगे तो मेहनत तो होगी, बट परंतु शायद तक लक्ष्य में कुछ चंद मार्क्स से आप पीछे रह जाएंगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा एक गियर शिफ्ट कर दीजिए। सितंबर का महीना, ठीक है, ये त्योहार और निकल जाए, उसके बाद सितंबर का महीना से जो है पूरी स्पीड से हम प्रिपरेशन करेंगे और डेली कंसिस्टेंट पढ़ना है, ठीक है। फाइन, थैंक यू सो मच।